विश्वास जो है ये सीधा जुड़ा हुआ है किस बिंदु से, इस बिंदु से। कैसे? मान लो कि अगर आपके पास में आपको याद नहीं हो रहा है, आपने दिमाग में उठा दिया, याद नहीं हो रहा है, ठीक है, रिवीजन नहीं हो रहा है, सामग्री आपके पास बहुत अधिक है, अस्त व्यस्त हो रखे हैं, कोई क्लियर गोल नहीं, कोई क्लियर प्लानिंग नहीं है, तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यह एक ऐसा कंसेप्ट है या एक ऐसी विशेषता है जिसको आप खरीद नहीं सकते। ये अंदर से अपने आप बिल्ड होती है, मेरे कहने से भी नहीं होगी। आप 1000 लोगों के मोटिवेशन सुन लो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप कितनी बाहरी दिखावटी पढ़ाई कर लो, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पढ़ते हुए दिख रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कब आता है? ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप अंदर से मजबूत फील करते हैं, कॉन्फिडेंस तभी आता है। बाकी ये कृत्रिमता से कॉन्फिडेंस नहीं आता, नेचुरल होता है कॉन्फिडेंस एकदम से। ये तभी आता है जब आप अंदर से बहुत मजबूत फील कर रहे हो। मजबूती का आत्मविश्वास से सीधा संबंध है, ठीक है ना। मान लो कि एक स्पोर्ट्समैन खेल रहा है, अब स्पोर्ट्समैन खेल रहा है ना, वो अंदर से बहुत फिट फील कर रहा है, तब उसका कॉन्फिडेंस होता है कि मैं मेडल लेके आऊंगा। अगर स्पोर्ट्समैन के अंदर मजबूती नहीं है, कहीं न कहीं कमजोरी है, तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस लैक कर जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि मजबूत कब होता है? ये मजबूत तभी होता है जब आपने पाठ्यक्रम को ठीक ढंग से पढ़ रखा है ना। अब अगर आपने पाठ्यक्रम को बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे 6-7 बार पढ़ रखा है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से गजब तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। अब पाठ्यक्रम को ठीक ढंग से पढ़ने के बाद आपने उसका बढ़िया से रिवीजन कर लिया, और एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं वो है अभ्यास। अभ्यास कर लिया। अगर आपने ये 3 चीजें करनी शुरू कर दी और 4-5 महीने अगर ये बिंदु रहे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। आपको मैं बता रहा हूं कि आप जैसा मैंने आज का ऐसा 2-3 महीने करके देखिए, कॉन्फिडेंस अपने आप छलकेगा, आपके चेहरे पे चमक आनी शुरू हो जाती है, अंदर से लगने लग जाता है कि हाँ अब मैं कर लूंगा। 10 बार फेल हुआ व्यक्ति भी अगर बढ़िया तरीके से तैयारी, अपनी कमियों को दूर करके काम शुरू करता है तो उस व्यक्ति को भी 2-2.5 महीने के अंदर अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर वो उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ लग जाता है। अब देखो, पाठ्यक्रम पढ़ लिया, उसका ये इस तरह से 5-6 बार रिवीजन कर लिया, और अब आप बात आती अभ्यास की। अभ्यास के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये लेके आइए आप। फिर जैसे मान लो कि मैं रूस की क्रांति की बात कर रहा हूँ, उसी का उदाहरण आगे देता हूँ। अब आपने जब पहली बार रूस की क्रांति पढ़ी, पहली बार जैसे आपने मेरे नोट से पढ़ ली या फिर आपने किताब से पढ़ ली, पढ़ने के बाद आप क्या करो, रूस की क्रांति से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, आजकल मार्केट में सारी किताबें ऐसी आ गई है जिसमें टॉपिक वार प्रश्न लिए हुए, मैंने भी वो जारी कर रखी है, सबने कर रखी है। अब आप क्या करो, रूस की क्रांति के अंदर जो भी 70-80 सवाल पहले हुए पूछे हुए, वो भी अभ्यास वाले भी सारे सोल्यूशन कर लो। मुझे पता है कि उस समय आपको 20 प्रश्न भी नहीं आएंगे, क्योंकि पहली बार पढ़ा है। सवाल सोल्व कर लिए, सोल्व करने के बाद में आपने जो टॉपिक लिखा है, पहले तो टॉपिक पूरा लिख लीजिए, लिख नहीं रहे तो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए, पहले पूरा पढ़ लिया, फिर सवाल देख लो। सवाल देखने के बाद इंस्टेंट उसी समय वापस टॉपिक पढ़ लो एक बार। इससे क्या होगा, इससे आपको उन क्षेत्रों का आइडिया होगा जहां जहां से सवाल बनता है। दूसरा, आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आएगी कि किस जगह से कैसा प्रश्न बनता है। मुझे अच्छे से याद है कि कुछ गद्यांश आते थे पहले, कि गद्यांश देख के उत्तर करो, ऐसा प्रश्न आपने देखा होगा, अनसीन पैसेज आते थे। तो उसमें 2 टाइप के स्टूडेंट होते थे। स्टूडेंट क्या करते थे, पहले गद्यांश पढ़ते थे, फिर प्रश्न सॉल्यूशन करते थे, तो प्रश्न सॉल्यूशन होता नहीं था उससे। आज भी आईएएस प्री में सी सेट में आता ही है। मैं क्या करता था, मैं पहले प्रश्न पढ़ता था, उसके बाद गद्यांश पढ़ना, ताकि अपने आप पता चल जाता था। तो इसमें मुझे फिर दिक्कत आनी शुरू हुई। तब मैंने क्या किया, पहले गद्यांश पढ़ा, फिर प्रश्न पढ़े, फिर वापस गद्यांश पढ़ा, तब आराम से प्रश्नों के उत्तर निकल गए, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इस क्षेत्र से ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। देखो, अगर आप निबंध की तरह पढ़ रहे हैं अपने कोर्स को, और अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं निकाल रहे हैं, तो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी आपको आइडिया भी नहीं होगा कि इसका सवाल आता कैसे है। प्रश्नों की प्रकृति को समझने के लिए और किस बिंदु से, किस अध्याय से, किस चैप्टर से कैसे प्रश्न बनते हैं, उसके लिए इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आपने पहली बार में प्रश्न देख लिए,
पहले टॉपिक तैयार किया, फिर प्रश्न देखे, फिर वापस एक बार देख लिया, फिर 15-20 दिन बाद उस टॉपिक का वापस नंबर आया, तब आप किसी दूसरी किताब से फिर ऐसे नोट्स तो है ही अपना, उसको पढ़ लिया, फिर किसी दूसरी किताब से पुराने प्रश्न वगैरह जो भी फिर मिलाए। तब देखना, पहले अगर आपने 10 सवाल किए थे तो फिर 20 सही करोगे, और आपको पता चलता जाएगा कि किस टॉपिक में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। अच्छा, और जैसे जैसे अधिक प्रश्न सही होंगे वैसे वैसे आपका अंदर से मजबूती फील होती है कि हाँ, अब मेरा चीजें ठीक चल रही है। और जब मजबूती फील होगी तो ये अपने आप आएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आ जाता है, लेकिन ये 2-3 महीने बढ़िया अच्छे से पाठ्यक्रम, रिवीजन, अभ्यास इस शैली से चलते हैं तो डेफिनेटली आत्मविश्वास आ जाता है। बाकी ये मोटिवेशन सुनने से, प्लानिंग करने से, टाइम टेबल बनाने से ये नहीं आता। आप यूट्यूब की वीडियो देखने से, चैटिंग करने से, मोटी मोटी बातें करने से, अपने डेकोरम बढ़ाने के लिए झूठ बोलने से, पढ़ाई के दिखावे करने से, शो ऑफ करने से, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई करने का ढोंग करने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये परीक्षा के गेट तक रहेगा, अंदर से बहुत कमजोरी फील होती है। और जिस दिन सब्जेक्ट बहुत मजबूत होता है ना, उस दिन व्यक्ति छलकता नहीं है, बहुत गहराई वाला व्यक्ति होता है और बहुत आराम से अपना काम करके आ जाता है। इसलिए इसके लिए आपको सीरियस प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तीसरा प्रश्न